अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। सो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। और आज की जो मेरी वीडियो है ये डेली फोरकास्ट के हवाले से। जिस तरह आपको पता है कि हम एक सीरीज चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और डेली बेसिस के ऊपर आपको मार्केट की जो भी अपडेट होती है वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और देखें, ये कल जो है मैंने आपको ये अपडेट दिया था बीटीसी के हवाले से कि मार्केट जो है वो इस तरीके से एक रेंज के अंदर है। ठीक है। अच्छा, मार्केट जब भी रेंज के अंदर होती है तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि रेंज की जो बेस्ट स्ट्रैटेजी है ना वो ये है कि आप मार्केट को पहले एक इंड्यूसमेंट यानी एक ट्रैप बनाने दें और उसके बाद ट्रेड करें। ठीक है। अब ये कैसे करते हैं मैं आपको ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन ये इस वीडियो में मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, ये रेंज थी पूरी। ठीक है। बिटकॉइन इसके अंदर यानी बीटीसी इसमें ट्रेड हो रहा था। अब इसमें जो हाईएस्ट पॉइंट था ना आपका वो ये वाला था। ठीक है। मोस्टली लोगों ने इसको क्या मार्क किया होगा, मोस्टली लोगों ने इसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया होगा इस तरीके से। मैं इसको मार्क कर देता हूं। ये इसकी हम ओपेसिटी थोड़ी कम कर देते हैं। अच्छा जी, मोस्टली इस तरीके से ना लोगों ने ये मार्क किया हुआ होता है। अब जब ये इतनी बड़ी कैंडल के साथ इसने ब्रेकआउट किया, और ये H1 टाइम फ्रेम है यानी H1 के अंदर जब मार्केट ने इतनी स्ट्रांग कैंडल बनाई है, तो मेरा आप सबसे क्वेश्चन है कि आपको क्या लगेगा मार्केट क्या करेगी। क्या आप यहाँ पे बाय की ट्रेड लेंगे या सेल की लेंगे? ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या मुझे आप मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। मोस्टली यहाँ पर लोग जो है ना बाय में ट्रैप हुए होंगे। ज्यादातर लोग यहाँ बाय में ट्रैप हो गए। अब ट्रैप होने के बाद देखें मार्केट ने क्या किया है। उसके बाद मार्केट ने अपनी रियल जो है ना वो मूव दे दी है। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि फॉरेक्स हो या दुनिया का कोई भी मार्केट, कोई भी दुनिया की मार्केट हो, क्रिप्टो हो, स्टॉक हो, इंडेक्सेस हो, कुछ भी हो, दुनिया की हर मार्केट जो है ना सप्लाई एंड डिमांड पे चलती है। अगर आपको सप्लाई मिलेगी तभी डिमांड आएगी, और अगर आपको डिमांड मिलेगी तभी सप्लाई आ जाएगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर स्मार्ट मनी जो है उसको इस जगह पर लेकर आना था। अगर आप मेरी कल वाली वीडियो देखेंगे, कल वाली जो फोरकास्ट थी उसमें मैंने आपको क्लियर बताया था कि भाई ये एक अच्छा लिक्विडिटी एरिया है। यहाँ पर अगर इस तरह से कोई सेटअप बनता है तो बहुत अच्छा जो है ना वो मतलब बहुत अच्छी ट्रेड बन सकती है। अब मैं 1 मिनट में जाके देखूं कि एग्जैक्ट यहाँ पे क्या हुआ है, तो हमें समझ आएगा कि किस तरह से मार्केट ने जो है इसी लिक्विडिटी एरिया पे आपको ट्रेड दी है। क्योंकि हम तो छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं ना, 5 मिनट में करेंगे या लेट से 1 मिनट में करेंगे या 15 मिनट में करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे किस तरह से मार्केट ने इंड्यूस किया है ये आप देखें। मार्केट ने एग्जैक्ट वही काम किया जो मैंने आपको बताया था अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपने कल वाली मेरी फोरकास्ट नहीं देखी है तो प्लीज आप वो जाके देखिएगा। मैंने आपको ये लिक्विडिटी एरिया मार्क करके दिया था और आपको क्लियर बताया था कि मार्केट इसको ब्रेक करेगी। ब्रेक करने के बाद जब वो एक कैंडल या दो कैंडल नीचे आए और उसके बाद जब वो आपको बाय का सेटअप देना तब आपने बाय करना है। ठीक है। अब किसी मेरे भाई ने अगर यहां से बाय किया है तो सबसे पहली चीज जो मैं उसको बताऊंगा वो ये कि मेरे भाई आप देखें आपका स्टॉप लॉस कितना है। ठीक है। और अब जो हम ये ट्रेड डिस्कस कर रहे हैं, ये देखें कि ये कहाँ तक प्राइस गई है। ये यहाँ तक गई है। ठीक है। अब इसका हम रिस्क टू रिवार्ड रेशो चेक करते हैं। ये आप देखें जी, रिस्क टू रिवार्ड रेशो इसका 1:7.6। ठीक है। यानी आपका जो एसएल था वो था 171.72 पिप्स का, और जो इसने आपको रिवॉर्ड दिया है वो दिया है तकरीबन 1305 का। समझ रहे हैं, ये है ट्रेडिंग। अब इसमें अगर फर्ज करते हैं अपन कि यार ये अगर अपना एसएल हिट हो भी जाता तो छोटा सा एसएल है, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है। अगर मैं 5 मिनट में आपको दिखाऊं तो देखें 5 मिनट में किस तरह से सेटअप बना है। एग्जैक्ट वैसा ही सेटअप बनेगा जो मैंने कल की फोरकास्ट में आपको बताया था। क्लियर मैंने कहा था कि मार्केट इस लाइन को ब्रेक करे और उसके बाद आपको बाय का सेटअप दे, तब आपने बाय करना है। ठीक है। समझ रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गया बाय के हवाले से। सेल के हवाले से जो परसों की मेरी फोरकास्ट थी उसमें भी मैंने आपको यही बात समझाई थी कि जब भी मार्केट ब्रेकआउट करती है, ये जिस तरह ये सो कॉल्ड जिसको हम ब्रेकआउट समझते हैं, ये ब्रेकआउट नहीं होता है, ये फेक आउट होता है। फेक आउट किसको कहते हैं? फेक आउट मसलन आप इस तरीके से सोच लें कि जी आप बाजार गए कोई चीज खरीदने। ठीक है। लेट से आप एक बाइक खरीदने गए हो, लेकिन इमेजिन कर लेते हैं कि बाजार में कोई भी बंदा आपको बाइक बेचने के लिए तैयार ही नहीं हो, तो यार आप बाइक खरीदोगे किससे? आप तो बाइक नहीं खरीद सकते ना।
तो दुनिया की हर मार्केट में डिमांड और सप्लाई होती है ना, जिस तरह इसमें भी वैसे ही है। अब जो हमारी जो स्मार्ट मनी थी उसको यहाँ लेकर आना था स्टॉक को, ठीक है, स्टॉक यहाँ चल रहा था, तो अब वो डायरेक्ट तो नीचे नहीं लाएगी ना यार। अगर डायरेक्ट नीचे लाएगी तो ये देखे ना, सबको दिख रहा है मार्केट सेल आ जाएगी, तो फिर वो करेगी क्या? वो फेक डिमांड पैदा करेगी, वो बैंक से राब्ता करेगी, हेज फंड से, किसी से भी बोल के मार्केट में पैसा इंजेक्ट किया जाता है। जैसे ही पैसा इंजेक्ट होता है, आपको पता है मार्केट तेजी के साथ बह जाती है। और जो मेरे रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो मेरे भाई हैं जिनको अभी इतनी ज्यादा चीजों की समझ नहीं है, वो क्या करेंगे इस पूरी वेव को देख के, अब वो जब ये नीचे आएगी ना तो वो कभी भी सेल नहीं करेंगे, वो बेचारे बाय करेंगे। उनको लगेगा हाँ यार ये ऊपर गई थी, अब ये नीचे आके फिर और ऊपर चली जाएगी। लेकिन इसमें आप दो तरह से एंट्री ले सकते थे। नंबर वन, बिल्कुल सिंपल एंट्री है, वो क्या है? मुझे पता है कि यार ये मेरी रेजिस्टेंस है, यानी ये मेरा सप्लाई एरिया है। मार्केट यहां पर सबसे पहले ये मूव आने से पहले ही मुझे पता था कि यार ये मार्केट यहाँ पे ट्रैप करेगी, यानी ये जब तेजी से ऊपर निकलेगी ना तो फिर मुझे सेल की रीजन देखनी है। ठीक हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं कि यार ये इतनी बड़ी वेव चलाने के बाद क्या मुझे सेल की रीजन मिली है, तो बिल्कुल भाई मुझे सेल की रीजन मिली है। ये देखें, ये इतनी बड़ी सेल की कैंडल थी, मैं यहां से भी सेल करता, अगर लेट से अगर मैंने यहां से सेल किया होता तो भी मुझे आप देखें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर मैं इसको वेट करता यार थोड़ी और ऊपर जाए फिर मैं सेल कर लूं ताकि मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो जाए। ठीक है, अब लेट से अगर मैंने यहां से इसको सेल कर लिया इस जगह से, तो आप देखें कि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो पहले मैं दिखाता हूं कितना बनेगा। ये मेरा छोटा सा एसएल है 315 पिप्स का, और उसके बाद जो है मैं आपको रिवॉर्ड दिखाता हूँ, क्योंकि ये वाला जो टीपी था ये तो मैंने आपको बताया था ना, ये लिक्विडिटी एरिया है। मार्केट हमेशा एक लिक्विडिटी एरिया से दूसरे लिक्विडिटी एरिया तक सफर करती है। क्यों करती है? बिकॉज मार्केट ने मेरे भाई चलना ही लिक्विडिटी पे। अगर उसमें लिक्विडिटी नहीं होगी ना तो मार्केट चल ही नहीं सकती। अब आप देखो, जब ये यहाँ तेजी से बाय निकली होगी तो मोस्टली जिन लोगों ने यहाँ सेल किया पहले तो उनके स्टॉप लॉसेस गए, नंबर वन। नंबर टू, जिन बेचारों ने सेल नहीं किया हुआ, ठीक है, वो यहां पर बाय में ट्रैप हो गए। नंबर थ्री, जिन्होंने सेल किया और स्टॉप लॉस नहीं लगाए, उन्होंने डर के मारे हो सकता है यहां पे बाय करके अपने अकाउंट्स को हेज कर दिया हो, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि यार हो सकता है पता नहीं कितनी ऊपर चली जाएगी। तो ये पूरा का पूरा एक ट्रैप क्रिएट हो गया। अच्छा जी, उसके बाद जब मार्केट आपको सेल की जो है ट्रेड दे रही है, तो अब आप देखें आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कितना बनता है, ये मैं आपको दिखाऊं। 1:11.24, ये है ट्रेड यार। छोटा सा एसएल है और कितना जबरदस्त रिवॉर्ड है। इमेजिन करें, अगर ये 1 मिनट में एंट्री लेते या 3 मिनट में लेते तो ये और छोटा स्टॉप लॉस बन जाता। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि यार आप स्ट्रक्चर से कैसे एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि हम मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनको स्ट्रक्चर के साथ भी जो है एंट्री लेना बताता हूं। क्योंकि मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है, लोगों को ये नहीं समझ आता कि बाय और सेल में स्ट्रक्चर शिफ्ट कब हुआ है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को, जो मेरा कोर्स चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, आपको स्क्रीन के ऊपर नजर भी आ रहा होगा, पूरी डिटेल है। ये 6 वीक्स का कोर्स है। इसमें शुरू के जो 1 और 2 वीक्स है ना, इसमें मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को सिखाते ही ये चीज हूं कि भाई आप इनिशियल पॉइंट पे अगर आप किसी भी ट्रेंड को शिफ्ट होते ही पकड़ लो, तो मेरे भाई आप सोचो आपकी एक्यूरेसी कितनी हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अब देखें उसमें हम कैसे ट्रेड ले सकते थे। अब लेट से मार्केट को मैं यहां से लगाता हूं जी, यहां से बाय गई, सही है। अब अगर आपको लग रहा है कि ये छोटा सा जो ये सेल की कैंडल है, क्या ये स्विंग है? अगर है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर नहीं है तो आपको डिटेल जो है वो अगर समझनी है, या आप अगर इसमें कंफ्यूज हैं, तो मेरे चैनल पे वीडियो है स्विंग के हवाले से, वैलिड स्विंग और इनवैलिड स्विंग के हवाले से, आप प्लीज वो वीडियो देखिएगा। और ये आप देखें, अब ये वाला जो स्विंग है ना ये इनवैलिड है, क्योंकि ये लास्ट जो है मेरी सेल की कैंडल, बाय की कैंडल है। मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया, अगर ये ब्रेक हो जाती फिर मैं इसको स्विंग मानता, अदरवाइज ये मेरे नजदीक ये सीधी वेव है। ठीक है, ये सिंगल मूव हो गई। उसके बाद ये मेरा एक स्विंग आया, स्विंग आने के बाद यहाँ मेरी लास्ट जो बाई की कैंडल थी, अगेन उसका हाई ब्रेक हो गया, तो अब ये मेरा स्ट्रक्चर बन गया यहाँ तक। ठीक है, अब मुझे सिंपल एक चीज पता है, अगर मार्केट ने बाय जाना है तो वो इस हाई को ब्रेक करेगी। ठीक हो गया, लाजमी बात है जब भी बाय जाएगी ना। लेकिन अगर मार्केट इस लो को ब्रेक कर देती है तो मुझे समझ आ जाएगा कि भाई मार्केट जो है वो बाय नहीं जाएगी, वो सेल चली जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे भी हमारे जो स्टूडेंट्स है वो दो तरह से एंट्री लेना मैंने सिखाई है। नंबर वन, ये पूरी की पूरी जो है ना ये हमारी सप्लाई बन गई है यहाँ तक।
ठीक है, क्योंकि ये जब लो ब्रेक हुआ तो ये जो लाइन लगी हुई है ना, ये यहां तक मेरी सप्लाई है। ठीक है, ये मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर में हो गया, यहीं पे मेरा स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हो गया। मुझे समझ आ गया मार्केट ने अब ऊपर नहीं जाना, अब वो नीचे ही जाएगी। मैं ये सारी चीजों को खत्म करता हूं ताकि हमें कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक हो गया, ये देखें अब ये मेरी सप्लाई बन गई है। अब इसमें मैंने आपको कई दफा बहुत सारी वीडियोस में मैंने आपको एंट्री लेना सिखाई है। मेरा सिंपल मेथड है कि जो कैंडल मेरी इस सप्लाई को ब्रेक करेगी, अगर वो एक मोमेंटम कैंडल है और उसका वॉल्यूम छोटा है, तो मैं उस कैंडल के ऊपर ट्रेड लेना पसंद करता हूं। ठीक है, और मैं रिस्क लाजमी उस कैंडल के ऊपर लेता हूं। लेट्स से मैंने यहां पे सेल किया और ये जो है ना, इसका जो इसी कैंडल का हाई, ये थोड़ी बड़ी कैंडल है, 335 पिप का मेरा एसएल बन रहा है, तो मैं इसी के ऊपर अपना एसएल रखूंगा। दैट्स इट, बस। अब आप देखें कि ये कितनी शानदार ट्रेड बन गई है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आप देखो, ये यहां तक आया ना नीचे, ये इसको हम मार्क करते हैं इधर तक, यहां तक करते हैं, ये देखें। अब ये आप इसका रिजल्ट देखें, 1:9.61। सो आपको ट्रेडिंग से पैसा कब मिलेगा मेरे भाई? अच्छा प्रॉफिट वो बंदा बनाएगा जो प्रॉपर चीजों को समझ के, पढ़ के, सीख के फिर काम करेगा। ठीक है, सो अगर आप प्रॉपर सीखना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा फर्स्ट बैच था यूट्यूब का, वैसे तो मैं लास्ट 3 साल से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा रहा हूं, लेकिन यूट्यूब जब से मैंने ये चैनल शुरू किया है, उसके हिसाब से मेरा जो फर्स्ट बैच है अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। सेकंड बैच जो है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, उसमें एडमिशन हो रहे हैं, तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कांटेक्ट करें व्हाट्सएप पे, और जो भी डिटेल्स है वो आपको मिल जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब हम देखते हैं, ये सारी चीज़ों को हम ख़त्म करते हैं कि जी अब बीटीसी क्या कर सकता है। ठीक है, ये हम देखते हैं H1 में आके, और सिंपल जो है ना, ये वाला जो एरिया था हमारा लिक्विडिटी एरिया, ये तो प्ले हो चुका है ऑलमोस्ट, लेकिन यहां पर अभी भी मैं देख रहा हूं कि इंड्यूसमेंट नहीं बनी है। इंड्यूसमेंट H1 में भी बननी चाहिए। जो इंड्यूसमेंट आपने देखी 1 मिनट में बनी है, यानी मार्केट ने इसको ब्रेक किया और उसके बाद आपको बाय का सेटअप दिया, बाय मिल गया। एग्जैक्टली आप देखें ये वाला सेटअप, ये पहले मैं आपको दिखाऊं कि, अच्छा पहले ये देख लें, ये वाला सेटअप बना और मार्केट सेल आ गई। ठीक है, अच्छा ये यहां पे भी बना है, और ये लातादाद दफा ये बनता रहेगा। ये ऐसा नहीं है कि ये 1-2 दफा सेटअप बना फिर नहीं बनेगा, ये हमेशा से बन रहा है। और मैं पिछले 6 साल से, तकरीबन 5-6 साल से इसको ट्रेड कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया, अब ये सेटअप देखें, मार्केट ने इसको ब्रेक किया बकायदा बड़ी कैंडल के साथ, ताकि मेजॉरिटी में लोग यहाँ बाय में आ जाएं, और फिर ये नीचे आ गया। अब यहाँ पे मार्केट ने ना लोगों को बाय करवाया है, लेकिन अगर मार्केट ने यहीं से रिवर्स होना है ना, ऊपर जाना है, लेट्स से यहां तक आना है या और ऊपर जाना है, तो मार्केट इस तरह नहीं आएगी। ठीक है, यहां से उठ के नहीं जा सकती। इसको क्या करना पड़ेगा, यहां पर इंड्यूसमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी इस तरह से। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इस लेवल को। और फिर अगर यहां पर कोई आपको बाय का साइन दे, ठीक है, वो डोजी कैंडल हो या कोई भी अच्छी कैंडल हो बाय की, फिर अगर ये बाय देगी ना, तो मजे से ही यहां तक आ जाएगी वापस। उस सूरत में पहला टीपी ये बन जाएगा, और दूसरा टीपी आप इसको रख सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया पहला केस। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा केस क्या बन सकता है? सिंपल, दूसरा केस ये बन सकता है भाई कि अगर ये एरिया प्रॉपर ब्रेक होता है, कैसे ब्रेक होता है ये मैं आपको दोबारा बता देता हूं। हमारा जो ब्रेकआउट का सिंपल जो लॉजिक है, सिंपल जो तरीका है, जिसको मैं रियल ब्रेकआउट मानता हूं, कि एक छोटी भले कैंडल हो, ज्यादा बड़ी कैंडल नहीं हो, बट उसका वॉल्यूम भी छोटा हो यहाँ पे, बस। अगर छोटे वॉल्यूम के साथ, यानी लो वॉल्यूम के साथ इस तरह की मोमेंटम कैंडल बनती है, आप सेल करेंगे और ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे, और ये आपका टीपी बन सकता है फिर। ठीक हो गया। और अगर यहां पे ट्रैप की कैंडल बने, यानी इसी तरह से जो अभी हमने डिस्कस किया ना, यहां पे ये अपन इसको यहां लेके चलते हैं, ये अगर इस तरह की कैंडल को यहां पे बन जाए, ठीक है, यानी बड़ी कैंडल हो, स्ट्रॉन्ग कैंडल हो, उसके साथ ये एरिया ब्रेक हो जाए, ब्रेक होने के बाद अगर यहां पे आपको बाय का सेटअप मिले, तो मेरे भाई फिर आप बाय कर सकते हैं। फिर लाजमी बात है, आपका जो फर्स्ट टीपी होगा वो ये वाला बन जाएगा, सेकंड आप इसको बना सकते हो। सो मार्केट में काम करना सिंपल है। मुश्किल कब आती है? जब आपको चीज़ों की समझ नहीं है, जब आपको पता ही नहीं होता यार कौन सा लिक्विडिटी एरिया है, मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करेगी तो कहाँ जाके रुकेगी। अब अगर ये भी ब्रेक हो जाता है, तो फिर आप इसके मजीद पीछे देखेंगे यार कौन सा अच्छा लेवल है। ठीक है, सो अभी तक मुझे फिर ये वाला और ये वाले लेवल नजर आ रहे हैं। ठीक है, एक ये लेवल है,
ये स्ट्रॉन्ग लेवल बन सकता है लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग, और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर मार्केट हो सकता है इस वाले एरिया को टारगेट करे। क्यों इसको टारगेट करेगी? बिकॉज ये सारी की सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है और ये मार्केट ने अभी तक ग्रैब नहीं की, मार्केट इसको ले सकती है। सही हो गया। और अगर ये यहीं से ऊपर जाती है, वापस बाय में ट्रैप करवाती है, तो भाई आप देखिएगा, अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है 15 मिनट में या 5 मिनट में, तब आप उसमें स्ट्रक्चर की बेस पे भी ट्रेड ले सकते हैं। यानी अगर लेट से मार्केट इस तरह से ट्रैप नहीं करती, यहीं से ऊपर जाना शुरू हो जाती है, तो फिर आप स्ट्रक्चर देखें। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं मार्क करना आता, मेरे चैनल पे फ्री में वीडियोस पड़ी हैं, आप जाएं वहां पे देखें और स्ट्रक्चर को सीखें। ठीक हो गया। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।